अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक बेहतरीन सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ सूप की। आप ये देखें कि सर्दियाँ हैं और सर्दियाँ जब आती हैं तो इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियाँ मार्केट में आ जाती हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये ली है शिमला मिर्च। ये मैंने एक ही ली है, एक शिमला मिर्च है। और आप ज़रा इसको देख सकते हैं मैंने कितना बारीक बारीक इसको काटा है। ये एक छोटा बंद गोभी का फूल है जो मैंने काटा है। और ये हमारी ये जो हरा प्याज यानी स्प्रिंग अनियन है, ये मैंने ये बारीक बारीक काट ली है। साथ ही ये 2 से 3 बस गाजरें हैं, इससे ज़्यादा नहीं है ये। और इसको भी आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना अच्छा फाइन चॉप किया है इसको। और ये भाई जो अक्सर हमारे यहाँ बच्चे नहीं खाते, ये वो है। मैं इसमें है 2 छोटे छोटे से शलजम और एक हाफ मूली। ये देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ ये कितनी अच्छी मैंने ये फाइन काटी है। और साथ ही मैंने ये मटर ले लिए हैं। और साथ ही जो हम चिकन की जो बच्चे अक्सर चीज़ नहीं खाते वो ये होती हैं गर्दनें हैं। ये देखें, ये चिकन की ये छोटी छोटी सी पसलियाँ हैं। इसके अलावा बाजू भी होते हैं, मैंने वो नहीं डाले, लेकिन ये गर्दनें हैं मेरे पास। और ये इस तरह की बोटियाँ जिसमें हड्डी ज़्यादा और ज़रा गोश्त जो है ना वो कम होता है, या फिर होता है तो बस इस तरह लगा होता है कि बच्चे शौक से नहीं खाते। तो मैंने ये थोड़ा सा बॉयल कर लिया है। अब इसको मैं श्रेड करूँगी। और साथ ही मैंने ये मेरे पास इसका ये चिकन स्टॉक है। गाजर जो है ये थोड़ी सी, आपको पता है, थोड़ी सी हार्ड होती है, तो मैं इसको पहले डालूंगी। ये गाजर में डालूंगी इसके अंदर। और साथ ही ये इसके हम शलजम और मूली है, ये भी हम डाल देंगे। साथ ही ये सब चीज़ें डालेंगे। और ये सब मटर है, ये तीनों चीज़ें हम पहले डालेंगे, ताकि ये थोड़ी सी 1 से 2 मिनट जब ये बन जाएंगी, 1 से 2 मिनट जब ये कुक हो जाएंगी, तो इसके बाद फिर मैं बाकी की सब्जियां डालूंगी। जो चिकन मैंने बॉईल किया था, ये उसी चिकन का स्टॉक यानी यखनी है। और उसके अंदर ये मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रखूँगी। जैसे ही हमने ये यखनी में पकाना शुरू किया है, तो साथ ही मैंने इसके जितना मुझे रिक्वायर्ड पानी होगा वो मैं डालूँगी, क्योंकि हमने सब्जियों का सूप लेना है। अब ये इतना पानी है कि इसके अंदर ये सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से ये पकेंगी। अच्छा, हमें पानी अपनी हम मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। माशाल्लाह से ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं सब्जियों को पकते हुए। अब मैं इसमें बाकी की सब्जियां भी डालूँगी। ये देखें, ये तीनों सब्जियां जो हैं, ये मेरे पास शिमला मिर्च है, ये बंद गोभी है, और ये हमारे पास स्प्रिंग अनियन है। ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। मैं ये चिकन शामिल कर दूँगी जो मैंने ये बॉयल किया था। इसके स्टॉक तो मैंने पहले ही डाल दिया था। मैंने चिकन भी डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, चिकन मैंने ये इसलिए इस तरह डाला, एक तो ये गर्दने और ये जो बाजू और जो ये थोड़ी सी जो चिकन की जो ये थोड़ी सी ये होती हैं पसलियाँ वगैरह जो होती हैं, तो इसके सॉफ्ट होता है इसका जो मीट होता है, तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ना। तो मैंने इसलिए डाल दिया है कि ये अच्छा रहेगा इसके अंदर। और साथ ही आपको मैं बताऊं कि जितना ज़्यादा अच्छा बॉयल होगा ये चिकन, उतना ही आराम से ये मीट जो है ये अपनी बोन्स के साथ अलग हो जाएगा। अब ये देखें, ये मीट भी आ गया, ये सारी सब्जियां भी आ गई। अब ये मैं इसको कम से कम आधे घंटे के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। देखिए, तमाम सब्जियां बन रही हैं। और इसके अंदर मैं अब ये ½ टी स्पून के करीब मैं इसमें काली मिर्च पिसी हुई डाल दूंगी। और हम ½ टी स्पून ही हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक जो है ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शामिल कर सकते हैं। जिन लोगों को बीपी हाई का मसला है वो इस टाइम नमक ना शामिल करें, वो जिस टाइम सूप तैयार हो जाए तो उस टाइम अपने टेस्ट के हिसाब से बहुत माइनर से डाल लें, अगर डालना है उन्होंने तो। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत कलरफुल जो ये हैं तमाम वेजिटेबल्स लग रही हैं। साथ चिकन भी है, साथ तमाम वेजिटेबल भी हैं जो हमें पसंद हैं। इसके अलावा आप और भी अपनी पसंद की सब्ज़ियां इसमें डाल सकते हैं। तमाम वेजिटेबल्स को पकाते हुए बस हमने ये ध्यान रखना है कि हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएं इसको, ताकि तमाम जितनी भी ये हमारे पास वेजिटेबल्स हैं इसकी एनर्जी हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल सके। और 1 ही टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। अच्छा, ये टेस्ट के हिसाब से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पकते हुए हमने इतना ही डालना है। अब साथ ही हमारे पास हमने ये 2 एग्स ले लिए हैं। इसको हम फेंट के और इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता पोर करेंगे और साथ साथ मुसलसल हम चमचा चलाएंगे।
मैंने ये इसमें होल एग लिया है, लेकिन जिन लोगों को बीपी का इशू होता है तो वो इसमें खाली आप जो है एग वाइट ले सकते हैं, एग योक ना लें, लेकिन मैं इसमें होल डाल रही हूँ। उससे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें पोर करते जाएंगे और साथ साथ चमचा चलाते जाएंगे। और ये इसलिए भी ये हेल्दी सूप तैयार होगा कि इसके अंदर हम कोई कॉर्न स्टार्च या कोई हम कॉर्नफ्लावर कुछ भी नहीं डालेंगे। ये 1 से 2 मिनट हम ज़रा इसको इसलिए पकाएंगे ताकि ये इसका कच्चापन ना रहे। वो इसके अंदर ये जो हल्का हल्का सा मामूली सा ये माइनर सा ये जो ऑयल सा नज़र आ रहा है, ये सब्जियों का है या जो हमने थोड़ा सा चिकन डाला था ये उसका है। यानी इसमें हमने कोई ऑयल नहीं डाला, हमने कोई इसको फ्राई नहीं किया। ये बेइंतहा हेल्दी सूप है। इस सूप की कंसिस्टेंसी चेक कर लें कि ये बहुत ज़्यादा हमने इसको ये देखें बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया। ये आप देख सकते हैं गर्मा गर्म सूप तैयार है। बेहतरीन सा ये हमारा सूप तैयार हो गया है। सर्दी की ख़ास वेजिटेबल से फ़ायदा उठाएं और अपने घर वालों को बेहतरीन सूप दें ताकि इससे जो बच्चे हमारे नहीं भी खाते वेजिटेबल वो भी इस सूप के ज़रिए वेजिटेबल का फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का बनाया हुआ ये सूप पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ फिर किसी और अच्छी और यूज़फुल रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।